हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल औरिक अकेडमी। दिस इज़ योर मैथ्स फैकल्टी वेलकमिंग यू ऑल। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग चैप्टर फिफ्थ जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे। तो उसी की कंटिन्यूएशन में ये हमारा लेक्चर 5 है। तो चलिए उसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। सो हेयर इज़ द 15th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2, जिसमें क्या कहा जा रहा है, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एन दैट यू हैव टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ एन सच दैट इट्स nth टर्म of two APs, that is 63, 65, 67 and so on, 3, 10, 17 आर इक्वल। तो देखो आपको क्या करना है, उस n की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये जो टू एपीज आपको दी हैं, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आपको दिए हुए हैं, उसके nth टर्म्स आर सेम। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो ये जो है इसको हम फर्स्ट एपी कंसिडर कर लेते हैं, ये जो है इसको हम सेकेंड एपी कंसिडर कर लेते हैं। तो लिखते हैं कि लेट द फर्स्ट एपी हैविंग फर्स्ट टर्म दैट इज a इज इक्वल्स टू 63 एंड d यहाँ पे निकालने तो कितना हो जाएगा, 65 माइनस 63 दैट इज 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम a n लिखें, देयर फोर a n दैट इज nth टर्म ऑफ दिस ए पी इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज वॉट 2। ठीक है, तो ये रहा हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब देखो सेकंड इक्वेशन हम सेकंड एपी के लिए लिखेंगे। तो अगेन लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड एपी इज इक्वल्स टू, ये एक्चुअली आपको गिवन है, इज इक्वल्स टू 3 एंड d इज इक्वल्स टू कितना है, 10 माइनस 3 आप कर लो, सो दैट विल बी 7। तो यहाँ से देयर फोर ए एन इज इक्वल्स टू, इसी फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज वॉट 7। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है हमसे कि ये जो ए एन है और ये जो ए एन है ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसको ए एन जो ये है ये हम ए एन इसको रखते हैं और इसको ए एन डैश कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू है ए एन डैश के। तो बस आप यहाँ पे सिंपली वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो दिस इम्प्लाइज ये कितना हो गया, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से कितना हो गया, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आ जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इधर से अगर करें 63 से 2 गया तो 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, 7n एंड माइनस 4। तो n एक तरफ ले आते हैं और नंबर्स एक तरफ ले जाते हैं, तो इस 4 को इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 61 प्लस 4 इज इक्वल्स टू यहाँ से 7n माइनस 2n। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा इधर से 65 इज इक्वल्स टू, ये 65 है। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना है आपका, 7 माइनस 2 इज 5, तो ये 5n हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू आप निकाल सकते हो। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू 65 डिवाइडेड बाई 5, तो कैंसिल कर दो तो 1 और इधर आ गया, ये कितना आपका आ गया 3। सो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू 13 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 13th टर्म ऑफ द टू एपीज आर इक्वल। तो ये लिख देते हैं, देयरफॉर 13th term of both the APs are same। यही तो आपको फाइंड आउट करना था। तो देखिए इजी है क्वेश्चंस, बस आपको ए एन पता होना चाहिए। ए एन पता है, फटाफट आप ए निकालो, डी निकालो, इसमें पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, डिटरमाइन द ए पी
whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। तो ये करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो जो इजी इजी दिया वो कर लेते हैं। इसने थर्ड टर्म इज 16 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या गिवन है आपको, a3 इज इक्वल्स टू 16 गिवन है। a3 की वैल्यू अगर हम डालें तो क्या हो जाएगा, a प्लस यहाँ पे क्या होता है n-1, दैट इज ये क्या हो गया 3-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 16 आपको गिवन है। तो अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ये a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16 आपको गिवन है। और ये कैसे लिखा है, सिंस वी नो दैट an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इसके बेसिस पे ये लिखा है। अब देखो ये जो इसने सेकंड कंडीशन हमको दे रखी है वो क्या दे रखी है, ये क्या कह रहा है, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। तो इसको हम लिखते हैं, ये इसका मतलब क्या हो गया, इसने बोल रखा है a7 इज इक्वल्स टू a5 प्लस 12, यानी अगर हम a5 में 12 ऐड कर दें तो हमको a7 मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप a7 निकाल सकते हो ना, a7 क्या हो जाएगा, यही a प्लस n-1 इंटू डी से, तो ये हो गया a प्लस 7-1 इंटू डी, तो ये कितना हो गया a प्लस 60, ठीक है। इसी तरीके से आप a5 भी निकाल सकते हो, a प्लस 5-1 इंटू डी, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 4d। अब आप दोनों वैल्यूज डाल दो, तो यहाँ से क्या हो गया, a प्लस 6d इज इक्वल्स टू a प्लस 4d प्लस 12। तो देखो ए दोनों साइड है कैंसिल हो गया, ये आप 6d माइनस 4d कर दोगे इज इक्वल्स टू 12 आ गया आपका। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो 2d इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। तो यहाँ से d इज इक्वल्स टू 12/2, यानी कि d कितना आ गया, 2 6 12 है ना, तो 6 आ गया, d आपको पता चल गया। अब आप इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दो, देयरफॉर फ्रॉम 1, जब आप 1 में वैल्यू रखोगे तो क्या मिल जाएगा, a प्लस 2 इंटू डी यानी 6 इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से a आपका निकल आएगा, a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16, और ये इधर चला जाएगा तो -12, यानी यहाँ से कितना निकल आएगा 4। अब आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई, तो यहाँ से क्या हो गया, a इज इक्वल्स टू 4 हो गया। तो देयरफॉर द AP विल बी, द AP विल बी, क्या होती है AP, ये होती है आपकी a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा एंड सो ऑन। ऐसे ही आप लिखते हो ना, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो बस अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड AP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, a डाल दो 4 और a प्लस डी कर दो, यानी कि ये 4 प्लस 6 कर दो, तो कितना आ जाएगा 10। अब हर नेक्स्ट टर्म में आप सिर्फ डी ऐड करते जाओ, यानी 10 प्लस 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 16, और ऐसे ही एंड सो ऑन, ठीक। तो ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गया, यही हमारी रिक्वायर्ड एपी हो गई। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एपी, ठीक है। देखो ये भी इजी था, अगर आपको ये जैसे मैंने 4 10 16 लिख दिया प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसमें वैल्यूज डाल के लिख लो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बट ये सिंपल कैलकुलेशन है, आई होप आपको आती होगी। तो क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी, ये 3 8 13 एंड सो ऑन। तो देखो अभी हमको लास्ट टर्म से तो निकालना नहीं आता है ना, बट हम क्या कर सकते हैं, पूरी एपी को रिवर्स करके लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं दी 20th term from the last term of AP, last term of the AP is, क्या है AP, ये लिख लेते हैं 3 8 13 एंड सो ऑन 253 इज इक्वल टू द, क्या है सेम टर्म रहेगा बस पलट देंगे, तो इज इक्वल टू द 20th term from the first term। अभी आपको समझ में आएगा ये क्यों लिखा है, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, बस अब आप रिवर्स कर दो, इज इक्वल्स टू ये कितनी है, ये AP ये है 253 कॉमा एंड सो ऑन विथ 13 8 3। देखो टर्म वही रहेगा, ठीक है, बस सिर्फ हमने क्या किया, इसको सिर्फ रिवर्स करके लिख दिया है।
क्योंकि हमको लास्ट से 20th निकालना था, तो हमको लास्ट से निकालना नहीं पता, बट हमको फर्स्ट से निकालना पता है, तो हम फर्स्ट से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखो, अब आपके ए चेंज हो जाएगा, है ना, तो देयरफॉर अब ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू हो गया हमारा ये 253 फर्स्ट टर्म, है ना। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किन्हीं दो टर्म्स को आप सेपरेट करके निकाल लेते हो, तो इधर से निकाल लेते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 13 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 13, तो 2 और यहाँ से 5, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। अब आपके पास सारे टर्म आ गए। सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, ए एन जानते हैं। सिंस वी नो दैट क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर ए इज अवर फर्स्ट टर्म, एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। तो ठीक है, ये क्या हो गया, ए 20 निकालना है, सो दिस इज इक्वल्स टू ए कितना है 253 प्लस एन कितना 20, तो 20 माइनस 1, डी कितना -5, वैल्यू निकाल लो। ये कितना हो गया 253, यहाँ से हो गया प्लस 19 माइनस 5, तो 19 5 जा कितना होता है 95, वैल्यू डाल दीजिए आप 253 और माइनस का 95, तो 13 से जब 5 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे हो गया 4, 14 से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 2 से 1 चला गया तो 1 हो गया, यानी 158 हो गया। तो देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म of the AP 3, 8, 13 and so on है ना, 13 and so on 253 is equals to 158. So this is our required answer. So hope you like this video. बच्चों शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।